हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे एंटी करप्शन ब्रांच, जिसको आप सभी लोग एसीबी के नाम से जरूर जानते होंगे, इसमें निकाली गई है, जो कि अंडर में आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम सभी लोग सीबीआई के नाम से जानते हैं। और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 13 मार्च 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको आप सभी लोग एसपीपी के नाम से जरूर जानते होंगे। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की इंडिया में आने वाली मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एंटी करप्शन ब्रांच, जो कि अंडर में आता है सीबीआई के और इसे रन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, इन्होंने 13 मार्च 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया था। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एंटी करप्शन ब्रांच हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, वो हमें ये लोग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एसपीपी की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं। और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना रहने वाली है, यानी कि एज अ एसपीपी के तौर पे आप ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना के केसेस हैंडल करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। आपकी एसपीपी की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है, वो हमारी टोटल 3 वैकेंसी यानी कि 3 वैकेंसी रिलीज करी है। आपने एंटी करप्शन ब्रांच के केसेस को हैंडल करना है ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना में। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे। आपको अगर क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करते हुए और एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए एज एन एडवोकेट, जो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है, और आपके पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने का, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ एसपीपी यानी कि एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो 3 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट रखेगी। अगर आपकी सर्विसेज एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे और एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। फिलहाल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एज अ एसपीपी के तौर पे एसीबी के साथ, वो आपका 3 साल का बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपके रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। आपका रेम्यूनरेशन इसमें इन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन एज अ एसपीपी के तौर पे आपको एसीबी मिनिमम 80,000 रुपीस प्रोवाइड कराएगी, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए महीना प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी
दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा एसीबी के द्वारा। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे एसीबी शॉर्टलिस्ट करेगा, और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो मेक श्योर करिएगा कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें तो उसमें हर एक चीज को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि फॉर्म के बेसिस पे ही आप कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एसपीपी के इंटरव्यू के लिए। आप कैंडिडेट्स का डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को एज अ एसपीपी के तौर पे एसीबी हायर कर लेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर, यानी कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 4 से लेके पेज नंबर 7 तक अपने तीनों पेजेस को प्रिंट आउट करना है, जो कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये पेजेस हैं जो आपको प्रिंट आउट कराना है। इस फॉर्म में आपसे बहुत बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं एसीपी के द्वारा, जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट कराना है और इसमें पूछी गई हर एक डिटेल को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, आप एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जो बहुत न्यूज में रहे हैं, जो वेल नोन केसेस हैं जिसमें आप एक काउंसिल थे, तो मेक श्योर करिएगा उन केसेस की जजमेंट भी आप इस फॉर्म के साथ लगा सकते हैं जो कि वेल नोन केसेस थे। तो ये सारी चीजों को आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और फिर स्टेपल करके सेल्फ अटेस्ट करेंगे, और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप इस फॉर्म और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे, और इस एनवलप को आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि बिफोर 5 अप्रैल 2025 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में आपका एनवलप पहुंच जाए। और ये एनवलप आपको जहां पोस्ट करना है उसका एड्रेस मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, डायरेक्टली आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में सीबीआई एसीबी ने प्रोवाइड कराई है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।